हम भगवान को सुन नहीं सकते, तो चलो भगवान आके हमको गले लगा ले, आहा कितना मजा आए, कितना मजा आए। अब भगवान तुम्हें गले लगा सकता है क्या? बोलो। गले लगाने के लिए उसको शरीरी होना पड़ेगा, पर क्या वो शरीर है? वो तो शरीर नहीं है। फिर आप कहोगे ये तो बिल्कुल बकवास बात हो गई, तो भगवान है ही नहीं, ना देख सके, ना सुन सके, ना उसको चख सके, ना उसको छू सके, तो फिर भगवान ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती जहां हमारी सब इंद्रियां बेकार हो गई। हाउ विल वी नो व्हाट गॉड इज? कैसे पता चलेगा भगवान कैसे है? अब ध्यान से सुनना। अच्छा, समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूं? हैं? मजा आ रहा है इस बात को समझने का? अब देखो, एक चेला, जिसे माता ने पूछा ना, तो एक चेला गया गुरुजी के पास। वो कहते हैं गुरुजी मुझे भगवान मिला दो। गुरु कहते हैं मिला दो? कैसे मिला दो? तुमको पहले मुझे ये बताना होगा कि तुम भगवान को कैसे मिलना चाहते हो। कहते जी दिखा दो। बोले नहीं देख नहीं सकते। सुना दो। बोले सुनना ही नहीं दे सकते। फिर गले मिलवा दो। बोले हम छू नहीं सकते। बोले सूंघा दो। बोले तो भी ये भी नहीं हो सकता है। बोले चटवा दो। बोले ये भी नहीं हो सकता। कहते मैं तो फिर मानता हूं कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। गुरुजी कहते अरे चेला इतनी दूर बैठे हो, आए हो हमारे पास, थोड़ा नजदीक आओ, अच्छे से प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। वो पास आया, उसने गुरुजी को किया प्रणाम, और गुरुजी ने आशीर्वाद जरा जोर से दे दिया। समझ रहे हो? जोर से लपेड़ा लगाया उसके। कहते आम मर गया, मर गया, मर गया। कह रहे मर गया? क्या हुआ तुमको? बोले इतनी जोर से मारा, ऐसे आशीर्वाद कौन देता है? बोले हम देते। पर मैं ऐसे क्यों दिया? मुझे इतनी दर्द हो रही। कहते दर्द हो रही? दिखाओ। मैं दर्द कैसे दिखाऊं? कह रहे फिर सुंघाओ। बोले मैं सुंघा नहीं सकता हूं। कहते फिर चखाओ। बोले मैं चखा नहीं सकता हूं। कहते फिर छुआओ। बोले मैं छुआ भी नहीं सकता हूं। तो फिर इस दुख को, इस दर्द को कैसे जाना? मन से जाना, इंद्रियों से नहीं जाना। कैसे जाना? मन से जाना। चेला कहते ठीक है, फिर मेरे मन से मुझे परमात्मा को जानवा दो। ठीक है, इंद्रियों से हम नहीं कुछ कर सकते। If our senses cannot function, if our senses cannot perceive, then let my mind experience what God is. अब यहां एक समस्या आती है। समस्या ये है, आपका मन सिर्फ उसी चीज के बारे में सोच सकता है जिसको देखा हो, या सुना हो, या चखा हो, या छुआ हो, या सूंघा हो। जिसको सूंघा, चखा, छुआ कभी नहीं, तुम्हारा मन उसके बारे में बिल्कुल फेल है। और परमात्मा को अपनी इंद्रियों से तुमने कभी न चखा, न सूंघा, न देखा, न छुआ, तो फिर तुम्हारा मन उसके बारे में कैसे जानेगा? तो आपका मन भी फेल है इस मामले में। अब माताजी सोचेंगी मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि भगवान कैसे मिले, इन्होंने ऐसा जवाब दिया है, हम तो और ही कंफ्यूज हो गए, तो फिर मिलेगा कैसे? एक कहानी और कहते, एक आदमी पुलिस स्टेशन गया और कहता है हुजूर हमारा कुछ गुम गया है, रिपोर्ट लिखो। बोले क्या गुम हो गया है? कह रहे वो ऐसी चीज है जो देखी नहीं जा सकती, जो सूंघी नहीं जा सकती, जो छुई नहीं जा सकती,
जो चखी नहीं जा सकती, हमारी वो चीज गुम हो गई है। इंस्पेक्टर ने कहा जूता मारूंगा, निकल यहां से बाहर। जब आप कहते हो कि परमात्मा मिल जाए तो सवाल ये उठता है, क्या वो पहले मिला हुआ था फिर गुम हो गया है? अगर पहले मिला था तो फिर तो पहचान करनी आसान है, जल्दी से हो जाएगी। अगर वो पहले मिला ही कभी नहीं तो फिर सवाल उठता है कहां गुम हुआ। जैसे कोई कहे मैं बस से बाजार गई तो रास्ते में मेरा पर्स रह गया, तो हम पूछेंगे आपका भगवान आपसे कहां छूट गया था? किथे गवाच गया रब तेरा माता? केड़ी जगह, केड़ी थां, केड़ा ठिकाना? अब सुनो, परमात्मा सत्य भी है और परमात्मा सर्वत्र भी है। सर्वत्र मतलब जो सब जगह है। तो जो सब जगह है और जो सदा है, क्या वो मेरे से दूर कभी हो सकता है? अब प्रॉब्लम ये है, अगर वो हमसे दूर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है, तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? उसका जवाब ये है कि अभी मन बाहर भौतिक पदार्थों और चीजों में फंसा पड़ा है। तो इसको थोड़ा मन को बाहर से काट के अंदर लाना होगा। दूसरे, मन हमेशा संसार की चीजों को, विषयों को याद करता रहता है। मन हमेशा बिजी रहता है उससे। मन को इन सब ख्यालों से हटाना होगा। जो पास ही हो और फिर भी ना मिले, इसका मतलब उसका अज्ञान है। जैसे एक बार किसी ने एक सोने का चेन अपनी पत्नी को दिया, तो चेन उसने पहना और सर्दी थी तो स्वेटर था ऊपर, और फिर जब घर गई तो रात सोने के लिए नाइट वेयर पहना उसने, तो दिन के कपड़े निकाले और फिर गले में हाथ मारे तो कह रही अरे चेन ही है नहीं, मेरी तो चेन चोरी हो गई, मेरे पति ने मेरे को दी थी, मेरे से गुम हो गई, वो तो रोए मेरी चेन ढूंढो। तो ड्राइंग रूम ढूंढा, कार ढूंढी, जिनके घर गए थे उनको फ़ोन किया कि प्लीज़ देखो कहीं आपके ड्राइववे में गिरी है कि घर में गिरी कि सोफे में, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ बैठी थी, मैं वहाँ खाया था। दिमाग खराब हो गया, रो रो के बुरा हाल हो गया, रो रो के बुरा हाल हो गया। इतने में पतिदेव कहते अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम जब घर आई थी तो चैन था? कहती ये तो मुझे याद नहीं। कह रहे अच्छा जरा इधर आओ, मेरे पास आओ। उसको लगा शायद चुप कराएगा तो सांत्वना देगा। पतिदेव ने उसके ऐसे गर्दन में हाथ फेरा और हाथ गया स्वेटर में। वो स्वेटर वो था, वो कॉलर, हाई नेक कॉलर था। तो जब उसने कपड़े निकाले तो वो चेन उसके अंदर चला गया। तो जब वो सोने की चेन को सब जगह ढूंढ रही थी तब भी चेन उसके गले में ही था, उसके स्वेटर में ही था। पर उसको क्या लग रहा है कि कहीं बाहर है, कभी यहाँ है, कभी लगे उसने चोरी किया होगा, बड़ी चोर है, उसकी शक्ल ही चोर है, वो चोरी कर गई, वो चोरी कर गई, वो चोरी कर गई। अब क्या पता चला, चेन तो अपने ही गले में था। तो जो चीज अपने ही गले में थी उसको वो बाहर ढूंढ रही थी, बताइए कैसे मिलेगी वो चीज? ऐसे ही परमात्मा को हमने कहीं बाहर गंवाया नहीं है। परमात्मा हमें छोड़ के कहीं गया नहीं है। फिर भी परमात्मा का एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस मन के फेर में कुछ गड़बड़ हो गई है जिसको ठीक करना होगा। तो इसके लिए कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर जी का एक पद ले रही हूं। कबीर जी कहते हैं ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में,
शील का बाण ले मतंग मारा। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। वो कहते हैं, ए आदमी, तू एक ज्ञान का धनुष बना, उसमें बाण काहे का लगा? उसमें बाण तू शीलता का लगा। मतलब मन में शीलता धारण करनी चाहिए। शीलता मतलब क्रोध ना करे, हिंसा ना करे, किसी की बुराई ना करे, निंदा ना करे, सेवा करे, दान करे, झूठ ना बोले, इसे कहते शील। तो कहते ज्ञान का धनुष लेकर के शील का बाण लगाओ उस पर, और जब इसे खींच के मारोगे तो अज्ञान का ये हिरण मारा जाएगा। अज्ञान का ये मतंग जो है ये तुम्हारा मारा जाएगा। अब कबीर जी शिकार खेलने की बात नहीं कह रहे हैं, उसका एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं, हमारे मन में जो अज्ञान रूपी हिरण है उसको मारने के लिए क्या करें? ज्ञान का धनुष और शील का बाण। शब्द का घाव सो सांच उर में धसा। गुरु का शब्द है वो घाव करता है सीधे कहाँ? उर। उर माने दिल, दिल में सीधे घाव करता है। और जब ज्ञान का ये वचन गुरु का दिल पे घाव करता है, काम दल लोभ अहंकार मारा। फिर काम मर गया, लोभ मर गया। दल मतलब पूरा बड़ा सारा दल होता है। लोभ किसी एक चीज का नहीं होता, हजारों चीजों का होता है। काम किसी एक चीज का नहीं होता, करोड़ों चीजों की कामनाएं मन में होती हैं। तो इस सारी कामना के, लोभ के, अहंकार के दल को कैसे मारा? गुरु का शब्द सुन करके। क्रोध और मोह दही चोर पांच हो गए। पांच को चोर बोल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों चोर गए। शब्द जब अंदर आया तो ज्योत प्रकाश देख उजियारा, और अंदर ज्योति का प्रकाश हो गया। सुन्न के महल में रमता कबीर है, शब्द अनहद से काल टारा। अब मेरा मन सुन्न हो गया, मतलब दुनिया की किसी चीज का ख्याल नहीं है, और अब मेरे अंदर अनहद का शब्द हो रहा है। अनहद का, लिमिटलेस उसको कहेंगे अनहद। अनहद का शब्द हो रहा है। मोह के माही सब जीव मस्तान है। कबीर जी कहते सारी दुनिया देखो तो मोह में पड़ी हुई है, मस्त है सब उसमें। खान और पान सब मगन हुआ, कोई खाने में कोई पीने में, सब मगन है। नारी सो पुरुष और पुरुष सो नारी है, अरस और परस मिल नाद जुआ। औरत मर्द में मस्त है और औरत मर्द में, मर्द औरत में मस्त हैं। और ये दोनों ऐसे हैं जैसे दो बैल हम ऐसे एक साथ बांध दें और उसके ऊपर वो जब हल जोतते हैं उसे बोलते हैं जुआ। उस जुआ में दोनों बंधे पड़े हैं। तो यहां जुआ किसका हुआ? कामना का। कामना से स्त्री और पुरुष एक दूसरे में बंधे हैं। नारी को रैन दिन ध्यान है पुरुष का, पुरुष को ध्यान है नारी केरा। औरत सारा समय पुरुष को याद करती रहती, कामवश होके। पुरुष स्त्री को याद करता रहता है कामवश होके। कहे कबीर सब जीव यूं ऊर्जा, कहो कब छोड़ी है गर्भ फेरा। सारे फंसे पड़े हैं इसमें, इस गर्भ में बार बार आने के चक्कर से छूटोगे कब? कैसे छूटोगे तुम? तो अपने अंदर परमात्मा प्राप्ति करने के लिए कबीर जी ये साधन दे रहे हैं। ये साधन हमको लाना होगा, मतलब इस ज्ञान के द्वारा, शीलता के द्वारा मन को शून्यता में लेके जाना है। जहां मन की बकवास जो चलती है वो बंद हुई। परमात्मा तो पहले से ही अंदर था, वो कहीं बाहर थोड़े ना था। तो उजियारा हुआ, आनंद हुआ, खुशी हुई, मस्ती हुई। कबीर साहब फिर इसका वर्णन करते, श्रवण करिए। ज्ञान का धनुष ले
मुक्ति मैदान में शील का बाण ले मतंग मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में शील का बाण ले मतंग मारा। शब्द का घाव सो सांचयूर में धसा, काम दल लोभ अहंकार मारा। शब्द का घाव सो सांचयूर में धसा, काम दल अहंकार मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में शील का बाण ले मतंग मारा। क्रोध अरे मोह दही चोर पाँच हो गए। क्रोध अरे मोह दही चोर पाँच हो गए। जोत पर काश देख उजियारा, ओ जी उजियारा। सुन के महल में रमता कबीर है। सुन के महल में रमता कबीर है। शब्द अनहद से काल टारा, काल टारा, काल टारा, काल टारा, काल टारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में शील का बाण ले मतंग मारा। ज्ञान का धनुष ले मुक्ति मैदान में शील का बाण ले मतंग मारा।